मैं गारंटी लेती हूँ आपके बाल इतने ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो जाएँगे। बस आपने शैम्पू में एक ऐसी ख़ास चीज़ मिलानी है, जिसको अगर आपने अपने बालों पर लगा लिया ना, तो आपके बालों की शाइन तो होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके बाल कितने भी छोटे हैं, बड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो वो सारी समस्याएँ भी आपके बालों से ख़त्म हो जाएँगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको शैम्पू में एक ख़ास चीज़ को मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। अगर आपने इस रेमेडी को अपना लिया ना, तो अगर आपके बालों में बिल्कुल भी जड़ें खत्म हो चुकी हैं, बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये सारी समस्याएँ आपकी इस रेमेडी के थ्रू खत्म होने वाली हैं। बस आपने इस रेमेडी को अपनाना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। इससे आपके बालों की शाइन ऐसी हो जाएगी जैसे आपने पार्लर पर जाकर कोई ट्रीटमेंट लिया है। आपके बाल बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं, एकदम सुलझे-सुलझे रहेंगे। साथ ही साथ उनकी लेंथ इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि आप खुद परेशान हो जाएँगे कि ये बहुत ज़्यादा लंबे होते जा रहे हैं। तो अगर आप भी अपने बालों में इस तरह की शाइन चाहते हैं और आपके बाल बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, तो आपको आज की ये रेमेडी ज़रूर अपनानी चाहिए। इसे आप अपने बालों में बस शैम्पू के साथ लगा लेंगे और आपकी चोटी जो पतली थी वो मोटी होने लगेगी और आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा रूखे और बेजान थे, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे। आपके बालों में बिल्कुल जगह खाली हो चुकी थी, तो वो भरना शुरू हो जाएगी। अब अगर आपके बाल बहुत छोटे थे, तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएँगे। तो आज ही इस रेमेडी को बनाइए और लगाइए। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ आपको ₹1 खर्च करना है और ₹1 के खर्च से ही आप अपने बालों की लेंथ इतनी लंबी कर लेंगे कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी लंबे हैं, घने हैं और मोटे हैं और साथ ही साथ काले हैं। इस उम्र में भी अगर आपके बाल काले हैं, तो सोचिए आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो उन हेल्दी बालों का राज़ क्या है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस रेमेडी को बना लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल सी घर में जो चीज़ें होती हैं, उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है और आपकी जो पतली-पतली चोटी है ना, वो बहुत ही मोटी हो जाएगी, साथ ही साथ लंबी हो जाएगी और आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएँगे, जो कि उलझना भी बंद हो जाएँगे। फिर आपको उनको खोलकर रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बाउल लेनी है और उसमें डालना है ₹1 का शैम्पू का सैशे। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं, क्लिनिक प्लस हो या जो भी हो, आपको जो शैम्पू पसंद हो या फिर जो आपके घर में हो। तो पूरा एक शैम्पू का सैशे ले लेंगे और बाकी आप अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगर आपके बाल छोटे हैं तो शैम्पू आधा कर सकते हैं, अगर आपके बाल बड़े हैं तो यहाँ पर शैम्पू 2 ले सकते हैं। तो जिस तरह से हम इस रेमेडी को बना रहे हैं उसके लिए शैम्पू की ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बहुत ही कम शैम्पू में और आपके बालों को बहुत ही अच्छा-सा एक शाइन देता है। तो यहाँ पर एक शैम्पू के सैशे में आपको 1 चम्मच भरकर डालनी है चीनी। जी हाँ, चीनी हमारे बालों में केराटिन का काम करती है, जो कि हमारे बालों के रूखे-सूखे बाल जो होते हैं, 2 मुँहे बाल होते हैं, उन सबको एकदम सिल्की और शाइनी करती है और जैसे हमारे बाल ड्राई होते हैं, तभी हमारे बाल 2 मुँहे होते हैं। अगर आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, रूखे-सूखे नहीं होंगे, बेजान नहीं होंगे, तो वो आपके बाल कभी भी 2 मुँहे नहीं होंगे और जब 2 मुँहे बाल हो जाते हैं तो वो बढ़ना बिल्कुल रुक जाता है उन बालों का। तो यहाँ पर आपने चीनी का इस्तेमाल करना है। चीनी हमारे बालों में केराटिन का काम करेगी, जिससे हमारे बालों की जड़ें भी मजबूत होंगी, साथ ही साथ हमारे बाल उलझना बंद हो जाएँगे और हमारे बालों में एक बढ़िया-सी शाइन आएगी। तो यहाँ आपको चीनी को शैम्पू के साथ खूब अच्छे से मिक्स करना है। जब तक मिक्स करना है तब तक कि ये एकदम फ्लफ़ी क्रीम में कन्वर्ट ना हो जाए। यहाँ पर चीनी आपकी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी। आप चाहें तो चीनी को पीस कर डाल सकते हैं या फिर इसी तरीके से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जब तक फेंटना है जब तक चीनी के दाने पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। अगर आपको लग रहा है चीनी के दाने खत्म नहीं हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर 1 चम्मच थोड़ा-सा पानी डाल सकते हैं। लेकिन आपने इसे पहले जितना अच्छे से फेंटेंगे ना, जैसे हम कॉफ़ी को बीट करते हैं, उसी तरीके से आपने शैम्पू और चीनी को बीट करना है और इस तरह से आपको झाग बिल्कुल पूरी तरह से मिल जाएँगे। इसमें चीनी के पार्टिकल पूरी तरह से खत्म हो चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब फेंटने के बाद में आपको इसमें डालना है 1 चम्मच नारियल का तेल। नारियल का तेल अगर आपके बाल मिडल में हैं तो 1 चम्मच डालिए, छोटे हैं तो थोड़ा कम डाल दीजिए और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो 2 चम्मच डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब नारियल का तेल डाल रही हूँ और इससे हमारे बालों को ना, आपको कभी भी नारियल का तेल हो या कोई भी तेल हो, बालों में ज़्यादा मसाज नहीं करनी चाहिए। जब भी आप शैम्पू लगा रहे हैं तो शैम्पू के साथ अगर आप तेल को मिक्स करके लगाएंगे ना, तो आपके बालों को वो नमी मिलेगी जो आपके बालों को चाहिए। बालों को कभी भी एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप शैम्पू के साथ लगाएंगे तो वो आपके बालों पर बहुत ही ज़्यादा
एक कंडीशनर का काम करेगा, जो कि आपके बालों को भी प्रोटेक्ट करेगा, साथ ही साथ आपकी रूट्स को हार्म भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने नारियल का तेल डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ पर हाफ लेमन कट करेंगे। अगर आपके बालों में किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है तो वो भी ख़त्म होगा। और लेमन हमारे बालों की जो जड़ें होती है ना, किसी किसी को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है, किसी को गीली डैंड्रफ होती है, किसी को सूखी डैंड्रफ होती है। तो उस तरह की अगर आपके साथ समस्या है तो यहाँ पर आप एक हाफ लेमन कट करेंगे और उसे इसमें डालेंगे। लेमन डालने के बाद में आपने इसे बढ़िया से फिर से मिक्स करना है सारी चीज़ों को। अब देखिए ये हमारा एक ऐसा शैम्पू का क्रीम बनकर तैयार हो गया है, जो हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही कम समय में इतनी अच्छी गुडनेस देगा, जिससे आपके बाल ना खुश होने वाले हैं। क्योंकि देखिए जब हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं या फिर उम्र से पहले झड़ने लगते हैं, तो ये सारी समस्याओं को ख़त्म करता है। क्योंकि हमारे बालों में जब पोषक तत्व की कमी हो जाती है तभी हमारे बाल झड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में अब आपने करना क्या है, जब आपका ये बढ़िया से मिक्स हो गया, आपका ये शैम्पू हमारा एकदम क्रीम फॉर्म में आ चुका है। अब कभी भी आपको ना शैम्पू डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप शैम्पू को लगा रहे हैं तो पहले उसमें पानी मिक्स कीजिए, जितनी आपके बालों की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसमें आप पानी मिक्स कीजिए और उसे अच्छे से मिला लीजिए। अब ये शैम्पू आपके बाल धोने के लिए एकदम तैयार है। इस शैम्पू से जब आप बाल धोएंगे ना तो आपके बाल एकदम जड़ से साफ हो जाएंगे। अगर डैंड्रफ होगी, डैंड्रफ खत्म होगी, बाल दो मुहे होंगे वो भी खत्म होंगे। तो आपने इसे हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है और इसे आप बनाकर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन कांच की बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में नहीं। तो उसके बाद आप इस शैम्पू को लगाइए। आपको ना तो अपने बालों में ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी कंडीशनर की ज़रूरत पड़ेगी, और आपके बाल एक ही पहले ही बार में एकदम सिल्की शाइनी हो जाएंगे। तो इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं और अपना बालों की जो हेल्थ है उसकी सारी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। और इससे ना आपके बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेंगे। कितने भी ज़्यादा आपके बाल ड्राई हों, किसी किसी के बाल बहुत ज़्यादा रूखे बिल्कुल झाड़ू जैसे होते हैं, वो भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। इससे ना आप जब आप इसे स्किन पे लगाएंगे तब आपको पता चलेगा ये बहुत ही अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़ भी करता है आपकी स्किन को, साथ ही साथ साफ़ तो करता ही करता है बालों को, आपके बालों की प्रोटेक्शन भी, एक लेयर जो होती है उसे भी बनाए रखता है। तो इस तरह से आप भी ज़रूर इसे अपनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो इस शैम्पू को आप चाहे तो इकट्ठा बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आप जब भी बाल को वॉश कर रहे हैं तो 2 मिनट में ये तैयार हो जाता है। और आप इसे लगाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा।